हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है। तो इससे पहले वाले में हमने क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का जियोग्राफी था उसको खत्म कर चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसका पहला चैप्टर होने वाला है जियोग्राफी। क्लास 7 की है, चैप्टर नंबर 1 होने वाला है पर्यावरण। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि पर्यावरण होता क्या है और पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, परितंत्र क्या होता है और परितंत्र के घटक क्या क्या हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग को आज चर्चा करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं पर्यावरण शब्द ही है, तो पर्यावरण का मतलब होता है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला परि है, दूसरा जो है कि आवरण है। तो परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। यानी कि हम हैं, कोई जीव के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो कि ढका हुआ हो, कुछ न कुछ चीजों से ढका हुआ हो, वही पर्यावरण कहलाता है। जैसा कि परिभाषा आप देख रहे हैं, जो हमें चारों तरफ से घेरा होता है उसी को कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का ये तो परिभाषा हो गया। आगे देखते हैं हम लोग पर्यावरण के घटक। जो पर्यावरण के घटक हैं, पर्यावरण के निम्नलिखित 3 घटक पाए जाते हैं। पहला घटक हो जाता है प्राकृतिक, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि प्राकृतिक हैं और हमें चारों तरफ से घेर कर रखी है। हमें ही नहीं, कोई भी जीव हो तो उन्हें घेर कर रखती है, तो उन्हें हम कह देंगे कि ये जो कि पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे मानव निर्मित वस्तुएं आएंगी, क्योंकि मानव निर्मित वस्तुएं भी किसी जीव को घेर कर रखती हैं, तो उसे भी कह देंगे, मानव निर्मित वस्तुओं को भी कह देंगे कि ये पर्यावरण का घटक। घटक का मतलब कि भाग है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला आ जाता है मानव। जो मानव भी अपने आप में खुद एक पर्यावरण का घटक है। तो इस तरह से जो पर्यावरण के घटक है 3 होते हैं। पहला हो जाता है प्राकृतिक घटक में आ जाता है स्थल, जल और वायु, जीव। यानी कि ये सब जो है कि मंडल है, स्थल मंडल, जयमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। इन सब को हम लोग प्राकृतिक घटक कहते हैं। अगला आ जाता है मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक जो है कि घर हो गया, पार्क हो गई, सड़क हो गई, उद्योग हो गया आदि, ये सब के सब किसी भी जीव को घेर कर रखते हैं, तो इसलिए इनको कह देते हैं मानव निर्मित घटक। अगला आ जाता है मानव। व्यक्ति है, व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति के साथ में परिवार बन गया, परिवार के बाद में समुदाय हुआ, समुदाय बनने ये एक दूसरे से लेन देन करता है। इसलिए इसके जो है कि आर्थिक, राजनीतिक परस्पर कार्य बढ़ते गए, धर्म होता गया और इसमें लोग वस्तु विनिमय भी अपनाते गए। तो ये कुछ हैं आपके पर्यावरण के घटक। इनका डिफिनेशन एक एक का देख लेते हैं। स्थल मंडल, अच्छा प्राकृतिक घटक के हम लोग देख लेते हैं। स्थल मंडल, स्थल का मतलब होता है जमीन और मंडल का मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र, यानी कि जमीन का एक विशेष क्षेत्र जो कि प्रकृति में उपस्थित है, तो उसी को कहेंगे हम स्थल मंडल। जैसा कि देख रहे हैं पृथ्वी का ठोस सतह क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। जैसे में महाद्वीप है, द्वीप है, क्या है, द्वीप है, महाद्वीप है, पर्वत है, पठार है, ये सब के सब आ जाएंगे आपका स्थल मंडल के अंतर्गत। तो इसमें जो रेगिस्तान, मैदान सब कुछ आ जाएगा जो कि स्थल बना हो। इसमें जो है कि मनुष्य हो या जीव हो, कोई भी हो, इसमें जो है कि अपना जीवन यापन करता है। फिर अगला देखते हैं हम लोग जयमंडल। जयमंडल का मतलब कि पृथ्वी पे जहां भी जल पाया जाता है उसको जयमंडल कहते हैं। भले ही वो महासागर में पाया जाए, सागर में पाया जाए, झील में पाया जाए, नदी में पाया जाए, तालाब में पाया जाए, वो जयमंडल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जयमंडल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी को जो वायु की परत घेर कर रखी है, पृथ्वी को वायु की परत जो घेर कर रखी है उसे कहते हैं वायुमंडल। इसके अंतर्गत आ जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है कि अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 1% में, और अन्य गैसें भी उसी में सम्मिलित होती हैं। आगे देखते हैं जयमंडल आता है। तो जयमंडल में हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी पर जब स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों मंडल एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं तो जयमंडल उत्पन्न होता है, कोई भी जीव जन्म लेता है। तो इस प्रकार से जयमंडल और वायुमंडल, स्थल मंडल और जो है कि हमारा स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल खत्म होते हैं। तो जैसे में हमने बताया था कि जयमंडल में पादप जगत और जीव जगत, जंतु जगत 2 चीज आते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमको मिल जाता है कि यदि मानव निर्मित पर्यावरण न हो, यदि मानव निर्मित पर्यावरण न हो तो जीवन कैसा होगा, सोच कर बताइए कैसा होगा। कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगला देख लेते हैं नोट। अगला परितंत्र हम लोग को पढ़ना है। तो परितंत्र में हम लोग देखते हैं कि परितंत्र भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला पारी, दूसरा तंत्र। परि का मतलब होता है चारों तरफ और तंत्र का मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र जहां सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हों, या एक दूसरे से सभी लोग जुड़े हों, उसी कहते हैं तंत्र। जैसे में जंगल हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जो परितंत्र है, परितंत्र के 2 घटक हो जाते हैं। पहला हो जाता है जैव घटक, दूसरा हो जाता है अजैव घटक। जैव घटक में आ जाते हैं जीवित चीजें,
जैसे में हो गया, जंतु हो गया, पादप हो गया, जानवर हो गया, ये सब के सब जैव घटक में आते हैं। और अजैव घटक में देखें तो सूर्य, मिट्टी, तालाब, जल, ये सब के सब जो है कि आ जाएंगे अजैव घटक में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब के सब अजैव घटक में आते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि यदि इन दोनों घटकों में से एक घटक ना हो तो कैसा जीवन होगा, तो कैसा जीवन होगा, इसे भी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बताएं और हम अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे, लेकिन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आगे हम लोग देखते हैं मानव पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। पर्यावरण का मतलब समझ गए, पर्यावरण मतलब चारों तरफ हम जैसे घिरे हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। उसमें जैव भी हो सकता है, अजैव भी हो सकता है, इसमें हमने लिखा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण क्यों करता है, पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करता है। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मानव पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जैसे कि घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, खेत बनाने के लिए, कृषि करने के लिए, तालाब बनाने के लिए, ये नाना प्रकार के उसके जो है आवश्यकता पड़ती है मनुष्य की, और धीरे धीरे अपना पर्यावरण में परिवर्तन करके अपनी आवश्यकता को पूर्ति करता है। आगे देखते हैं तो अगला मिल जाता है मानवीय पर्यावरण। कौन सा? मानवीय पर्यावरण। अब मानव घटक हम लोग देखे हैं कि व्यक्ति है, परिवार, समुदाय, ये सब जो है एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। एक दूसरे से भी आवश्यकताओं को पूर्ति, उसमें हानि तो पहुंचाएंगे नहीं, उसमें एक दूसरे को जो है कि परिवर्तन करेंगे नहीं, इसलिए वो चीजें एक दूसरे से, कोई भी चीज होती है तो एक दूसरे से परस्पर अदला बदली कर लेते हैं, तो उसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। तो इस प्रकार से मानव से अपना आवश्यकता को पूर्ति कर लेता है। इस प्रकार से जो है कि हमारा जो चैप्टर है पहला पर्यावरण, ये खत्म होता है। आई होप, हमें उम्मीद रहेगी कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और लाइक शेयर अवश्य करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।